खरगोन में मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए। इखलाक को भी मारा था, पीलू खान को भी मारा था, रकबर को भी मारा था। जालिमों सुनो, हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। हमारी ये जुल्म की भी दास्तान आखा के दरबार में कोई पहुंचा दे। असदुद्दीन ओवैसी रो क्यों रहे हैं? वैसे तो वो अपने आक्रामक अंदाज और धुआंधार भाषणों के लिए खूब जाने जाते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि बोलते बोलते रोने लगे ओवैसी? दरअसल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी शुक्रवार को हैदराबाद के मक्का मस्जिद में मुसलमानों को संबोधित कर रहे थे। बोलना शुरू किया तो मध्य प्रदेश के खरगोन का जिक्र किया। कहा कि वहां मुसलमानों के घर तोड़े गए। फिर बात की जहांगीरपुरी की। कहा कि वहां भी हिंसा हुई, लेकिन वो मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं। उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता है। कि खरगोन में मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया, सच है। मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, तोड़ा गया। ये बात सच है कि वसीम शेख नामी एक शख्स है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया पत्थर फेंकने के इल्जाम में। ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए, दुकान को तोड़ दिए, उसमें हमारे हिंदू भाई के भी दुकान तोड़ दिए। ये हजरत खबीब बिन अदी क्या कह रहे हैं कि मेरे जिस्म दीन हक के दुश्मनों ने मार मार कर मेरे गोश्त का भरता बना दिया। इखलाक को भी मारा था, पीलू खान को भी मारा था, रकबर को भी मारा था। जालिमों सुनो, ये खबीब बिन अदी तख्त पर खड़े होकर कह रहा है, मुझे मौत से डर नहीं है। हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। अपने आक्रामक भाषण में ओवैसी ने आरोप लगाया कि देश में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। भाषण के दौरान कई मौकों पर ओवैसी की आंखें नम नजर आई। वो नाराज थे, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई कार्रवाई से भड़के हुए थे। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं, हिम्मत रखने वाले हैं। उनके मुताबिक मुस्लिम समाज के पास सिर्फ ईमान वाली दौलत है। ऐसे में अल्लाह ही उनके लिए रास्ते खोलेगा। किसी को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हर चुनौती का डटकर सामना किया जाएगा। अगर आप और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो खबीब अदी के जुमले को याद रखो। हजरत खबीब अदी ने कहा कि या अल्लाह, मेरा सलाम मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना कि मैंने दीन के हक में अपनी जान देने जा रहा हूं। या अल्लाह, मेरे आका को मेरा सलाम पहुंचा देना। मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। मदीने में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बैठे। गशी की हालत जारी होती है, आका के आंख से आंसू निकलते और फरमाते हैं, वालेकुम सलाम खबीब बिन अदी, वालेकुम अस्सलाम खबीब बिन अदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वालेकुम सलाम। आका फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन ने मुझे आकर हजरत खबीब बिन अदी से जुल्म हो रहा है, मुझे उसका सलाम पहुंचाया।
कहा हमारी ये जुल्म की भी दास्तान आका के दरबार में कोई पहुंचा दे। या रहमतुल्लाह आलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डर कर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे।